क्या कह रहा है क्वेश्चन? एज शोन इन द फिगर 5 कार्नोट इंजन्स each with efficiency eta and the same number of cycles per unit time are operating between 6 heat reservoirs. ठीक है, the amount of heat released per cycle by one engine is completely absorbed by the next engine. पहला इंजन जो हीट रिलीज कर रहा है, दूसरा इंजन कंप्लीटली उसको अब्सॉर्ब कर रहा है। कहने का मतलब कि पहला इंजन का जो सिंक है वही दूसरे इंजन का सोर्स है। ठीक है, कंसिडर क्यू नॉट to be the amount of heat absorbed per cycle by the first engine and W is the amount of total work done by all the engines। तो मैं W को लिख सकता हूँ, हीट कितना आया था Q नॉट, बाहर कितना जा रहा है Q5, तो माइनस Q5, ये हमारा वर्क हो जाएगा। और इफिशियंसी, इफिशियंसी हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम फर्स्ट इंजन को देखें तो उसमें जो हीट आ रहा है वो Q नॉट हो रहा है, आ रहा है, और बाहर जा रहा है Q1, तो वर्क कितना हो जाएगा Q नॉट माइनस Q1। और इफिशियंसी कितना हो जाता है 1 माइनस Q1 अपॉन Q नॉट। ठीक है, यहां से हम लिख सकते हैं Q1 अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस ईटा, और Q1 का वैल्यू हम लिख सकते हैं Q नॉट टाइम्स 1 माइनस ईटा। अब ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जो मेरा सेकंड इंजन है उसमें जो आ रहा है हीट वो Q1 है, बाहर जो जा रहा है हीट वो Q2 है, इसमें जो वर्क हो गया W2 वो हो जाएगा Q1 माइनस Q2, और यहाँ पे जो इफिशियंसी हो जाएगा वो हो जाएगा 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस ईटा, यहाँ से मुझे Q2 मिल रहा है Q1 टाइम्स 1 माइनस ईटा, और Q1 का वैल्यू हम लिख सकते हैं Q नॉट, तो Q2 आ जाएगा Q नॉट इंटू 1 माइनस ईटा का स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर n हीट इंजन्स, n सच हीट इंजन्स, जो हम फाइनल सिंक लिख सकते हैं वो इनिशियल सोर्स इंटू 1 माइनस ईटा टू द पावर n लिख सकते हैं। ये हमारा ये रिलेशन आ रहा है। ठीक है, ओके। तो जो टोटल वर्क हुआ, टोटल वर्क इट इज Q नॉट माइनस Q5। ठीक है, और जो हमारा नेट एफिशिएंसी हो जाएगा, नेट एफिशिएंसी हो जाएगा वो हो जाएगा टोटल वर्क डिवाइडेड बाय Q नॉट, दैट इज 1 माइनस Q5 अपॉन Q नॉट। और मैं 1 माइनस Q5 को लिख सकता हूँ Q नॉट 1 माइनस ईटा टू द पावर 5 अपॉन Q नॉट। और ईटा नेट दे रखा है कितना 211 डिवाइडेड बाई 243 इज इक्वल टू 1 माइनस ईटा टू द पावर 5। तो बस अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें ईटा का वैल्यू मिल जाएगा 1 माइनस ईटा टू द पावर 5 इज इक्वल टू 1 माइनस 211 बाई 243। ये आ जाएगा 243 माइनस 211 डिवाइडेड बाई 243, कितना आ जाएगा? 3 में से 1 गया 2, 4 में से 1 गया 3, 30, 3 में से 1 गया 2, राइट, सॉरी फॉर दिस, 32 डिवाइड बाई 243। तो यहाँ से हम लोग फिफ्थ रूट लेंगे दोनों तरफ, तो 1 माइनस ईटा आ जाएगा 32 बाई 243 का फिफ्थ रूट। तो मैं देख पा रहा हूँ जो 32 है वो 2 का फिफ्थ है ना, 2 का पावर 5 है, मतलब किया जाएगा 2 का पावर 5 डिवाइड बाई, और ये जो है ये 3 का पावर 5 है टू द पावर 1/5। तो यहाँ से हमें 1 माइनस ईटा की वैल्यू मिल रही है 2/3। तो हम ईटा को लिख सकते हैं 1 माइनस 2/3, ये आ जाएगा 1/3।
तो ईटा का वैल्यू कितना आ गया? 1/3, राइट, 0.333। दिस इज आवर फाइनल आंसर। थैंक यू।